अगर तुम मेरी ये वाली फ़ोटो देखोगे एंड फिर दोनों का कंपैरिज़न करोगे, तुम नोटिस कर पाओगे ये जो देखो दीवार को देखना, ये इसमें कुछ डिफरेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट जो है बढ़ चुकी है एंड ये तुम ईज़िली नोटिस कर सकते हो बाय जजिंग द दीवार। पेंट ज़रूर हुआ है घर पे बट ऐसा नहीं है मैंने घर ही तुड़वा दिया है, सिर्फ़ अपनी हाइट फेक करने के लिए दीवार नीचे करवा ली। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी डेफ़िनेटली हाइट बढ़ी है एंड वैसे मैंने हाइट बढ़ानी बहुत पहले शुरू कर दी थी। हाइट मैक्सिंग मैंने स्टार्ट करी थी तब जब मैं अराउंड 4'10", 4'9" था। बहुत ही छोटा था मैं। अराउंड 1.5 साल पहले कुछ तुम कह सकते हो बहुत छोटा था। अब मेरी हाइट कुछ मैं कह सकता हूँ 5.5 समथिंग है। मेबी अराउंड 5'6" मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकता, मैंने इतनी नपवाई नहीं है। बट इस दोनों के अराउंड है 100%। तो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने अपनी इतनी हाइट कैसे बढ़ाई, क्योंकि ये जो वाली फ़ोटो है ये जस्ट अभी 3-4 महीने पे पुरानी है। तो 3 महीने में मेरे को एक ग्रोथ स्पर्ट आ गया है एंड अभी-अभी मैं 16 साल का भी हुआ हूँ। सो मैं एक लेट ब्लूमर भी हूँ, तो मेरी आगे जाके और हाइट बढ़ेगी। देखो वैसे मैंने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। वेल वो बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा तुम्हें आफ्टर अराउंड नवंबर में समथिंग, ठीक है? 3 महीने बाद, क्योंकि तब मेरे को लगता है कि मेरी हाइट और बढ़ जाएगी, तो तब मैं एक डेडिकेटेड चीज़ लेके आने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ़ बात करने वाला हूँ डाइट के बारे में। मैंने डाइट में ऐसी क्या चीज़ें करी कि मेरी हाइट बढ़ गई? क्योंकि डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट बढ़ानी है। अगर मैं डाइट ना लेता मैं आज 1-2 इंच और छोटा होता। तो देयर इज़ अ रीज़न मेरी 1-2 इंच हाइट बढ़ी है। हालाँकि डाइट के साथ-साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मैं मेजर चीज़ बता दूँ वो स्लीप भी है। बट अब बात करने वाला हूँ सिर्फ़ डाइट के बारे में। एक अच्छी डाइट क्या होती है? एक अच्छी डाइट वो होती है जो कि बैलेंस्ड हो। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में लिखा है मोस्ट प्रोबेबली 8 की एनसीईआरटी में। मैं सीबीएसई बोर्ड वाला हूँ। लिखा तो है बट हमें ये बताया नहीं जाता कि एक्चुअली इसमें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। टीचर बस ऊपर से पढ़ा देती है। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा हुआ। बैलेंस्ड डाइट में मोस्ट प्रोबेबली होता है कि तुम्हारा कोई भी न्यूट्रिएंट छूटना नहीं चाहिए। एंड मैं तुम्हें ना बहुत ही ज़्यादा श्योर होके मैं बता सकता हूँ ये। तुम आज अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाओगे ना, तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर डेफ़िशिएंट निकलने वाले हो, पक्का निकलने वाले हो। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, समझ जाओ कि एक्चुअल में निकलने वाले हो। करवा के देख लेना, बहुत ही कम तुम में से कोई एक्सेप्शन होगा जो ना निकले डेफ़िशिएंट। मैं खुद अभी ब्लड टेस्ट करवाऊँगा अपनी, तो तुम भी करवाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाइट को लेके ज़रा-सा भी सीरियस हो, पैसे बचाओ, तुम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो, फ्री फायर में डायमंड लेने से हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट सिर्फ़ एक ही बार बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। फिर तुम बस पछतावा कर सकते हो। तो अभी के अभी अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट तुम्हें ऐसे करवाना है वो पूरी बॉडी का हो जाए, टेस्टोस्टेरोन सब कुछ आ जाए। एक भी विटामिन, न्यूट्रिएंट नहीं छूटना चाहिए, ये उस बंदे को बता देना लैब वाले को। अब जैसे ही तुम करवाओगे तुम्हें पता लग जाने वाला है तुम किसका डेफ़िशिएंट होगे। देयर इज़ अ हाई चांस तुम विटामिन डी के डेफ़िशिएंट हो, विटामिन के2 के डेफ़िशिएंट हो, ओमेगा 3 के डेफ़िशिएंट हो अगर तुम वेजिटेरियन हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम मोस्टली डेफ़िशिएंट होने ही वाले हो। नॉन-वेज वालों का मैं फिर भी मान सकता हूँ, बट विटामिन डी एक कॉमन डेफ़िशिएंसी होती है। अब मैंने अपना ब्लड टेस्ट अभी तक तो नहीं करवाया बट मैंने फिर भी अपनी डाइट को कंप्लीटली बैलेंस कर लिया है। ये मैंने कैसे? तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी जो इंडियन डाइट है, वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डेफ़िशिएंट है, हाइली डेफ़िशिएंट, स्पेशली अगर तुम मेरी तरह वेजिटेरियन हो। तुम्हें बेसिकली करना कुछ नहीं है, तुम्हें चैटजीपीटी पे जाना है, 3-4 दिन लगातार उस पे ना अपनी डाइट लॉगिन करनी है। तुम जो-जो भी दिन का खाते हो, फिर 5वें दिन तुमने उससे पूछना है कि मेरी डाइट में क्या-क्या डेफ़िशिएंसीज़ हैं, वो तुम्हें बता देने वाला है। एंड ट्रस्ट मी तुम बहुत सारे की न्यूट्रिएंट्स मिस कर रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली ओमेगा 3 एंड विटामिन के2 एंड विटामिन डी बिकॉज़ मोस्ट बंदे सनलाइट नहीं लेते हैं। तो तुम्हें एक भी न्यूट्रिएंट मिस नहीं करना है, एक भी। एक भी से मेरा मतलब है एक्चुअल में एक भी, अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है, तुम ज़रा-सा भी सीरियसली तुम मिस कर दोगे फिर तुम्हारी बॉडी इतनी नहीं दे पाएगी इस चीज़ पर फ़ोकस। मेरे केस में मेरा मिस होता था विटामिन के2 मिस होता है, ओमेगा 3 होता था, फाइबर, तो इन चीज़ों को मैंने एडॉप्ट कर लिया। मैं फाइबर के लिए ये लेता हूँ, इसबगुल अब लेना शुरू कर दिया मैंने। विटामिन के2 और डी3 का मैंने सप्लीमेंट लिया है। प्रोटीन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तुम्हारा प्रोटीन इतना होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी वेट का डबल हो। एंड वो डबल ऐसा होना चाहिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल लो देखो, मेरे को चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी वेट है अराउंड 51 केजी, 52 केजी, तो 104 के अराउंड अराउंड समथिंग, ठीक है? तो मैं टोटल प्रोटीन पता है कितना लेता हूँ? मैं लेता हूँ कुछ 120-30 के ग्राम के अराउंड, क्योंकि उसमें से मेरा जो यूज़ेबल प्रोटीन होगा, वो होगा कुछ 100 ग्राम, क्योंकि उसमें फिर रोटियों का भी प्रोटीन आ रहा है एंड रोटी वाला प्रोटीन होता है वो स्किन के लिए बेनिफिशियल है बट हाइट और मसल ग्रोथ वगैरह के लिए इतना नहीं होता। तो मसल ग्रोथ वाला प्रोटीन चाहिए बहुत ज़्यादा हाई में। वो तुम ले सकते हो दूध, दही, लस्सी से। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं पूरा कैसे करता हूँ। मैं अंडे खाता हूँ, ठीक है? अब कोई वेज है तो कंप्लीटली अंडे नहीं खा सकता, तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे मैं तो एग को वेज ही मानता हूँ।
एंड मैं दूसरी चीज़ जो करता हूँ, मैं 200 ग्राम पनीर खाता हूँ, पनीर के पराठे खाता हूँ। कुछ भी हो जाए वो खाना ही खाना है। वो 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। एंड अभी मैंने वे प्रोटीन भी लेना शुरू किया। बट जब मैं वे प्रोटीन नहीं भी लेता था तब भी मेरा अराउंड 100 ग्राम के अराउंड तो हो ही जाता था। उसमें से फिर 80-90 बायो अवेलेबल होगा। बायो अवेलेबल प्रोटीन भी तुम चैटजीपीटी पे जाके चेक कर सकते हो, तुम्हारा कितना होगा। कंप्लीट डाइट में से उसको लिख देना। और तो मैं पीनट बटर लेता हूँ, पिंटोला का हाई प्रोटीन, एंड ओट्स लेता था हाई, एंड दूध मैं 1.5 लीटर पी जाता था, 1 डेढ़ लीटर। तुम भी इतना पी सकते हो। ये जब तुम करोगे तुम्हारा प्रोटीन पूरा होने लग जाएगा। ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा फिर, है ना? नहीं तो तुम वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, अभी बहाना मत देना, कोप मत करना, जितना भी कर सकते हो उतना करो। अब अगली चीज़ आती है, तुम्हें फ्रूट्स ऐड करने हैं, फ्रूट्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेसिकली तुम चैटजीपीटी से पूछ सकते हो कि तुम किसी की डेफिशिएंसी तो नहीं है तुम्हें। ये ध्यान रखना है तुम्हें। ये 2 मेजर रूल्स होते हैं कि पहले तो प्रोटीन दबा के खाना, कितना खाना बता दिया अच्छी तरह, और वीडियोज़ भी बनाई हैं, वो भी देख सकते हो। दूसरा कि कोई न्यूट्रिएंट छूटना नहीं चाहिए, माइक्रो भी नहीं छूटना चाहिए, मैक्रो भी नहीं, एक भी न्यूट्रिएंट नहीं छूटना चाहिए। अगली मेजर चीज़ आती है कि कैलोरीज़ तुम कितनी ले रहे हो। अब अगर तुम मेरे जैसे एक पतले बंदे हो, जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा पतला हूँ, देन तुम्हें करना पड़ेगा बल्क, स्लाइट सरप्लस में खाना पड़ेगा। अब कैलोरीज़ निकालो अपनी मेंटेनेंस जाके। यहाँ पे जाके तुम मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकाल लोगे, हाइट वेट डाल के, एक्टिविटी लेवल डाल के, फिर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ जाएँगी। मेंटेनेंस कैलोरीज़ में तुम्हारा वेट नहीं बढ़ने वाला है। जितना है उतना ही रहेगा। तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। उसे तुम नीचे खाओगे तो लूज़ हो जाएगा वेट। नीचे खाने को हम बोलते हैं डेफ़िसिट। अगर अब तुम ऊपर खाओगे, उसे हम बोलते हैं सरप्लस में वेट बढ़ेगा। तुम्हें सरप्लस में खाना है, साथ के साथ वर्कआउट भी करते रहना है। अपनी एक्टिविटी लेवल को सही रखना, जिससे तुम्हारी बॉडी को रीज़न भी मिले कि तुम्हें ग्रो करना है। तो जब तुम ऐसे करोगे एंड सरप्लस में खाओगे, तुम्हारा मसल भी इंक्रीज़ होगा, तुम्हारा वेट भी बढ़ेगा। वेट बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी गलती से भी पतले होने की मत सोच लेना, तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएँगे, हाइट तुम्हारी रुक सकती है। अभी नहीं करना है तुम्हें, एब्स वगैरह आते रहेंगे बाद में। अभी तुम सरप्लस में खाओगे, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अब अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो आई डोंट रिकमेंड यू टू ईटिंग इन सरप्लस, बिकॉज़ अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो भी तुम्हारी हाइट रुक सकती है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ पे ही खाओ। एंड अगर एक्सट्रीम में मोटे हो, तो मेरे भाई आप हल्का-सा कट कर लो, हल्का-सा पतले हो जाओ जल्दी-जल्दी, एंड फिर मेंटेन करो, ठीक है? मेंटेनेंस कैलोरीज़ पे खाओ। तो तुम कंसिस्टेंसी से फ़ॉलो करना है, तुम चेंजेस देखोगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बहुत चेंजेस देखोगे। अगर हाइट में नहीं दिखे ना, तो मसल मास में तो दिख जाएँगे, तुम्हारा शरीर बदल जाएगा पूरा, एंड हाइट में भी दिखेंगे। तो इसे अप्लाई करना है। एंड अगर और कोई भी तुम्हें डाउट है, मेरी कोचिंग कॉल ले सकते हो, फेस रेट चाहते हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, कोचिंग कॉल है, अभी बहुत सस्ती है, ₹100 में है सिर्फ़, तो चॉइस इज़ योर्स।